हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमारे देखा, हमने प्रश्नावली 1.3 का पूरा हल कराया। क्वेश्चन जो था राजीव प्रकाशन का 1.3 का पूरा हल कराया है। अब हम प्रश्नावली 1.4 का हल कराएंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 का हल कराएंगे। उससे पहले इसमें कुछ हेडिंग्स हैं, उसको बताएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि बाकी लोगों का, बाकी बच्चों का भी फायदा हो। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है या नहीं देख पाए हैं तो हम उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं, इसमें 1.4 यूनिट शुरू करने से पहले 2-3 हेडिंग है, उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि होता क्या है। पहला इसमें है जैसे बच्चों, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, यानी जो रियल नंबर्स होते हैं उनको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है बच्चों। तो संख्या रेखा क्या होती है, जैसे ये आपका एक रेखा है बच्चों, एक रेखा है। यहाँ आप इसको मान लीजिए x है, इधर y है, कुछ भी आप मान सकते हैं बच्चों। फिर यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए 0 1, सॉरी बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6। अब हमको कोई कहे बच्चों कि 3.60 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 3.60 को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे बच्चों। तो 1 2 3, यहां तक 3 हुआ। अब 0.7 है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बीच में 10 लाइन खींचेंगे, बराबर की 10 लाइनें खींचेंगे बच्चों इसके बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर की 10 लाइनें इसके बीच में खींचेंगे। और उसके बाद जो 7वीं लाइन होगी वो हमारा हो जाएगा 3.7। तो इसका मतलब ये जो है वैल्यू है बच्चों, वो आपका क्या है, 3.7 है। तो इस तरह से हम वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं बच्चों। फिर अगर मान लीजिए पूर्णांकों का संख्या रेखा पर, अगली हेडिंग है इसमें पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। तो पूर्णांकों का मतलब आपका क्या है बच्चों, जिसे कर दिया गया -4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पूर्णांकों का मतलब बच्चों इंटीजर नंबर। अब यहाँ पे बीच में देखिए, यहाँ पे हमने 0 कर दिया, 1 2 3 4 5, फिर इधर 1 2 3 4 5। इधर क्या होगा, हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 के दाहिने साइड पॉजिटिव चलता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। तो यहाँ होगा बच्चों 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। हमको कितना बोला बच्चों, -4 बोला है संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। तो हमारा जो -4 है वो कहाँ है बच्चों, ये है -4। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, -4। इसी तरह से अगर 3 कह दे, 3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, 3 की वैल्यू कहाँ है बच्चों, ये है हमारा 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अगला है बच्चों उत्तरोत्तर आवर्धन प्रकरण के उपयोग द्वारा वास्तविक संख्याओं के निरूपण। अब आप लोगों को कहेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है, तो हम आप लोगों को बताएं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो जूम करके दिखाता है बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जैसे चश्मा होता है उसी तरह से एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है। अगर आप लोगों को 2.75 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो कैसे करेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से तब आपको करना होगा बच्चों। तो 2.75 के लिए जैसे ये आपने एक
रेखा बनाई खींची बच्चों। अब इस पे आप दर्शाएंगे 0 0 1 2 3 4 2.75 को आपको दर्शाना है। अब 2.7 अगर होता बच्चों तो उसके लिए आप 10 भाग इसमें करते और वहां जो 7वां भाग होता वहां पे आप 2 4 6 8 9 1 10। अब यहाँ पे हम अगर 2.7 होता बच्चों तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 हम यहाँ पे दिखा देते कि ये है आपका 2.7, लेकिन 2.75 है बच्चों। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस भाग में भी 10 लाइनें, उसके भी 10 भाग करने होंगे, तब जाके हम 2.75 को फिर जो 5वीं लाइन उसमें होगी उस पे दर्शाएंगे। तो इसको, ये छोटा एकदम है, इसको देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तरोत्तर आवर्धन लेंस का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं बच्चों, कि अगर हमें इस तरह की कोई संख्या निरूपित करना तो उसको देखेंगे कैसे, तो उसी लिए उत्तरोत्तर आवर्धन लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम एक अंदाज से बता दिए कि ये आपका लगभग 2.75 यहाँ पे होगा बच्चों, दर्शा दिए। अब इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के लिए यूज करते हैं। मैग्नीफाइंग जो है वो आपका इंग्लिश है उत्तरोत्तर आवर्धन लेंस का बच्चों। तो अब आप लोगों को हम प्रश्नावली 1.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको बता देते हैं। प्रश्नावली 1.4 इसका पहला क्वेश्चन, पहला बच्चों, उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से 4.575 को देखिए बच्चों, यानी संख्या रेखा पर 4.75 दिया हुआ है 5, उसको देखना है। पहले आप 1 0 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है बच्चों। 4.75 यानी पहले हमने इसको 10 भागों में बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 बच्चों। तो 4.7 आपका ये हो गया बच्चों। यहाँ पे 7 4 है कितना भाई, 4.7 5 4.7 नहीं सॉरी 4.575 बच्चों, 5 7 5। अब देखिए तो हमने 5 वाले दिए, 1 2 3 4 5 हुआ बच्चों। अब इसका 10 भाग फिर 10 भाग तक के हमको देखना है बच्चों। तो हमारा लगभग मान के चलिए वैल्यू जो होगी यहाँ पे होगी। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे, किससे करा है 4.575 ये जो होगा हमारा वैल्यू होगा। इसको हमको देखना है किससे देखने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के लिए कहा है बच्चों। फिर अगला है 2.665 बच्चों। अगला क्या है 2.665 दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है क्वेश्चन 2.665। इसको भी उसी तरह से आपका हो जाएगा, आप दिखा सकते हैं 0 1 2 3 4 ये होगा बच्चों। अब सबसे पहले हमको इसको 10 भाग में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 बच्चों। अब हमारा 2.66 तो छठा वाला 1 2 3 4 5 6 ये होगा बच्चों 2.6। फिर 6 करना है तो लगभग आपको कहां पे होगा बच्चों, यहाँ पे होगा। कहां पे होगा, यहाँ आपका होगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी 2.665। और ये जब छोटा लाइन अगर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में है तो बहुत छोटा होगा। उसको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग लेंस ऐसे आपका बना होता है। ये आपका मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है वो आपका इस प्रकार का होता है, इसी प्रकार से होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत छोटा होता है
ये तो हम बोर्ड पे आपको बता रहे हैं बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन जब आप संख्या रेखा पर देखेंगे तो बहुत छोटा होगा, माइन्यूट होगा। उसको देखने के लिए हम उत्तरोत्तर आवर्धन यानी मैग्नीफाइंग लेंस का प्रयोग करेंगे बच्चों। अगला 5 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 5.37 यानी 777 को दर्शाना है बच्चों। सिर्फ वही चीज है, आपको उसी तरह से आपको दर्शाना है। 5 अंकों तक कह रहा है, 5 दशमलव स्थानों तक। कितने तक बच्चों? 3। 5.3 है, फिर 7 के ऊपर 12 है, यानी 7 को हमें 4 बार लिखना और बच्चों, क्योंकि इसको 12 बार हम लिख सकते हैं। ये है 12 बार के लिए 5.3 7 7 7 7 5 अंकों तक ये हुआ बच्चों। तो हमें फिर वही है, आपको 0 1 2 3 4 5 6 5.377। तो इसमें फिर आप क्या करिए, 10 भाग करिए, 4 5 6 7 8 9। अब 5.3 कहाँ है बच्चों? ये हुआ, यह नहीं आपका 7 7 7 यानी लगभग 8। इसमें फिर 10 भाग होगा, तो ये यहाँ पे लगभग होगा बच्चों, यहाँ पे 5.3 7 7 7 5.3 7 7 7 ये यहाँ पे लगभग होगा, ये होगा बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट आपका है उत्तरोत्तर आवर्धन करके रेखा पर 3.765 को देखिए। तो उसी तरह से बच्चों फिर आप 3 ये आपका हो गया। अगला है चौथा क्वेश्चन 3 अगला क्वेश्चन आपका है 3.765 3.765 को आपको देखना है बच्चों। तो पहले वही 10 आप देखेंगे कि कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपका 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ बच्चों। फिर 0.7 तो आधा से ज्यादा रहेगा बच्चों, 7 है क्योंकि 0.5 होगा तो आधा के बीचों बीच होगा, तो आधा से ज्यादा, यानी आपका जो ये होगा करीब करीब यहाँ। अब इसको करना है, आपको देखना है किससे, उत्तरोत्तर आवर्धन से यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको इसको देखना है बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। अगला आपका 5वां और अंतिम क्वेश्चन है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा 4.266 को देखिए, 4 दशमलव स्थान तक। 5वां क्वेश्चन है बच्चों 4 दशमलव स्थान तक किसको देखना है, 4.26 बारंबार है, तो इसको हम क्या 4 अंक तक कहा है, 4.26 लिख सकते हैं बच्चों। अब हम फिर दर्शाएंगे इसको 0 1 2 3 4 5 4.26 है बच्चों। 10 भाग करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे 10। 4.2 यानी 2 यहाँ तक हुआ बच्चों, 2। फिर उसके बाद 6 यानी इसके करीब आधे से ज्यादा बच्चों, आधे से ज्यादा। तो ये आपका लगभग यहाँ पे होगा 4.2626। अब इसको आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है, यानी उत्तरोत्तर आवर्धन से देखना है बच्चों। तो आपका ये जो प्रश्नावली है 1.4 वो भी आप आज समाप्त हो गया। अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.5 हल कराएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए हरेंद्र गुरुजी चैनल को और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।